Good morning, student. Today we will read our second lesson from essays, Journey from Primitive Man to a Settled Life. Jaybir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock cart, camel cart, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle, "When did this transportation start?" His uncle put his hand on his back and said, "Train started in our country approximately 150 years back. Among all the vehicles which you are seeing on the road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot." एक बार क्या है कि जयबीर और उसकी फैमिली जा रहे थे गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में, और वो ऐसे ही खिड़की के पास बैठा था। जैसे ही खिड़की के पास बैठा था तो उसने क्या क्या देखा, उसने देखा बुलॉक कार्ट देखा, फिर झाड़ देखे, फिर कैमल कार्ट देखा, रिक्शा देखा, बस देखा, ट्रैक्टर देखा। फिर उसने अचानक से उसके अंकल से बात की कि अंकल, ये जो सारे ट्रांसपोर्टेशन है वो कब स्टार्ट हुआ है। उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, "बेटा, ट्रेन कम से कम 150 साल बाद में डेवलप हुआ है, यानी कि स्टार्ट हुआ है। ये जितने भी आप व्हीकल्स देख रहे हो इसमें सबसे ओल्डेस्ट व्हीकल बुलॉक कार्ट है, ठीक है, बैलगाड़ी बुलॉक कार्ट में सबसे। और 1000 years बैक मैन डिडंट, और 1000 साल पहले लोगों के पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जैसे कि ना कैमल कार्ट, ना ही फिर बुलॉक कार्ट, कुछ भी नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ चलकर जाया करते थे। नाउ वी विल रीड फर्दर। प्रिमिटिव मैन एंड नोमैडिक लाइफ। प्रिमिटिव मैन मीन्स अ पीपल ऑफ अ वेरी ओल्ड टाइम, approximately 20 lakh years ago. He led a nomadic life and spent his time by hunting. This stage of a human is called a hunter and a gatherer. He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. Other than this, they collected roots and fruits for their food. अब है primitive man. What is the meaning of primitive man? Primitive man means a people of a very old time. प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो लोग बहुत ही जूने होते हैं, यानी कि पहले के टाइम के जो लोग होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो, यानी कि 20 लाख पहले की बात है ये। इन लोगों की लाइफ कैसी थी? इन लोगों की लाइफ नोमैडिक थी, और वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग और गैदरिंग में स्पेंड करते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे कि डियर है, गोट है, फिशेस है, ये सारी चीज़ों का हंटिंग करते थे और सब जमा करते थे, यानी कि गैदर करते थे। और उन लोग फ्रूट और रूट्स ये सब भी अपने खाने के लिए जमा किया करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी. Sometimes the wild animals attacked them. Moreover, some of the animals were fasting running, so it was not easy for the primitive man to catch them. Thus the primitive man used to wander from one place to another in a search of a food. Thus he learned which a fruit and a roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. और ये इतना आसान भी नहीं था। उन लोग पहले मीन्स हंट करते थे, गैदर करते थे, यानी कि एनिमल्स को मारते थे। उसमें से कोई एनिमल्स तो उनके ऊपर अटैक भी करता था। और दूसरी बात ये है कि कोई एनिमल तो इतने स्पीड में दौड़ते थे, जैसे कि डियर है, वो कितने स्पीड में भागता है, तो बहुत से एनिमल इतने स्पीड में भागते थे कि उनके लिए पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने के लिए ढूंढा करते थे, घुमा करते थे। लेकिन उनको ऐसे घूमते घूमते खाते खाते तो उनको सब पता चलने लगा कि कौन सा फ्रूट कौन सा रूट खाना चाहिए, क्योंकि कोई फ्रूट कोई रूट क्या होता था, पॉइजनस भी हो सकता था। इसके लिए उनको ऐसे पता चलता था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt. A primitive man used to wander from one place to another to search for them. Moreover, water being essential for the life, they used to settle near the sources of water. अब सबसे इजी कौन से एनिमल थे पकड़ने में? डियर है, शिप है, गोट है। इन लोगों को जल्दी से पकड़ सकते थे प्रिमिटिव मैन। इसके लिए वो क्या करते थे, वो यहाँ से वहाँ उनको पकड़ने के लिए घुमा करते थे। और पानी, फिर उनको ऐसा लगा कि पानी भी उनके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी कौन सी जगह पे मिलता है वहाँ उन्होंने अपना रहना चालू कर दिया। जैसे कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, ऐसे सब के बाजू में वो रहने लगे। नाउ द प्लेस ऑफ अ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ अ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। Archaeologists, anthropologists, and historians have together found our many places of the habitation of a primitive man. Along with it, they have also found out the information about the implements used by them. They use the implements and weapons made of a stone and a wood. Sometimes they even use the implements made up of bones, since the lives of a hunter, gatherer, and wanderers are associated with a stone technology. This time is called a Paleolithic. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है, यानी कि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस जमा किए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर किए हैं। उन्होंने कौन से इम्प्लीमेंट्स बनाए थे पहले के टाइम पे। अब ऐसे तो जानवर को थोड़ी मार सकते थे, उसको कुछ तो चाहिए होगा ना मारने के लिए भी। जानवर को हाथ से तो मार नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स बनाए थे। और वो जितने भी इम्प्लीमेंट्स उन्होंने बनाए थे वो सारे स्टोन्स के थे। कोई स्टोन्स के थे और कोई उन्होंने एनिमल को मार के उसके बोन्स के बनाए थे। और उनका ये जो पहले के टाइम के जितने भी इम्प्लीमेंट्स है सारे स्टोन के हैं, और उसको क्या बोला जाता है, पैलियोलिथिक। The stones shown in a figure 2.1 were used to cut a vegetation and to scrap the skin of the animals. Primitive man used a peel of a tree and a skin of an animal to cover their body. अब आप लोग ये देख लो, मैं अच्छे से सारा इम्प्लीमेंट्स बता रही हूँ आपको। ये सारे स्टोन के इम्प्लीमेंट्स इन लोगों ने बनाए थे। उससे वो क्या करते थे, उनको काम आता था सब्जी काटने के लिए, फ्रूट काटने के लिए, प्लस कोई एनिमल का सब मतलब स्किन और वो सब निकालने के लिए। अब पहले के टाइम पे कपड़ा और ये सब तो था नहीं, इसके लिए प्रिमिटिव मैन क्या किया करते थे, बड़े बड़े लीव्स, झाड़ में से बड़े बड़े लीव्स लेकर और या तो फिर एनिमल को मार के उसके स्किन का वो कपड़ा बनाकर अपने शरीर में ओढ़ा करते थे। सो वी आर कंप्लीटिंग अवर लेसन हियर। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।